हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश कोले और आज हम सीखेंगे डाइजेशन इन स्टमक, यानी स्टमक में फूड का डाइजेशन कैसे होता है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। वाट एवर फूड इज़ टेकन बाय मैन रीचेज इन द स्टमक एंड स्टोर्ड देयर फॉर अबाउट 3 आवर्स। कह रहा है कि फूड जब ह्यूमन के द्वारा लिया जाता है, तो जब फूड स्टमक में पहुंचता है, ठीक है गाइज, तो फूड 3 आवर्स तक, 3 to 4 आवर्स तक स्टोर रहता है। कह रहा टू एकोमोडेट अबाउट 2 to 3 लीटर्स ऑफ फूड द इलास्टिक स्टमक गेट्स डिस्टेंडेड। कह रहा है कि जो स्टमक है, जब स्टमक में 2 से 3 kg फूड हो जाता है तो स्टमक क्या कर जाता है, एक्सपैंड कर जाता है और स्टमक 1 से 1.5 kg तक फूड को स्टोर कर सकता है, इसकी इतनी क्षमता होती है। लेकिन जब स्टमक में फूड 2 से 3 kg हो जाता है तो स्टमक एक्सपैंड कर जाता है। इसके कहने का मतलब यही है। अब हम देखेंगे आगे चर्निंग ऑफ फूड, इसका मतलब क्या होता है। When the stomach receives foods, the highly muscular wall of stomach undergoes alternate contraction and relaxation, causing the churning of food। कह रहा है कि गाइज जब स्टमक में फूड पहुंचता है तो जो स्टमक की मस्कुलर जो वाल हैं वो मसल्स की बनी होती हैं, तो वो आपस में कंट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, जिससे जो फूड के पार्टिकल्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगते हैं फिजिकली। तो इसी को हम चर्निंग ऑफ फूड कहते हैं। तो चर्निंग ऑफ फूड का मतलब होता है कि मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, स्टमक की मसल इन्वॉल्व होती हैं और वो फूड को तोड़ देती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देती हैं। तो इसी को हम बोल देते हैं कि चर्निंग ऑफ फूड या चर्निंग मूवमेंट। तो चर्निंग मूवमेंट कहाँ होता है, स्टमक में होता है, यानी फूड का चर्निंग कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। अब हम पढ़ेंगे पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, इसका मतलब क्या होता है। इन द स्टमक द फूड इज मिक्सड विद द गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में जो फूड है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, फिर उसके साथ ये फूड मिक्स हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है गैस्ट्रिक जूस कंटेन लार्ज क्वांटिटी या म्यूकस विच व्हेन मिक्सड विद द फूड लिक्विफाइज द फूड। और ये गैस्ट्रिक जूस में, और कह रहा है कि गाइस गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस प्रेजेंट होता है लार्ज क्वांटिटी में, और वो जब फूड के साथ मिक्स होता है तो फूड को लिक्विफाई कर देता है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl होता है। HCl क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम प्रिपेयर करते हैं पेप्सिन एंजाइम के एक्शन के लिए, ठीक है। तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, स्टमक में जो स्टमक में प्रोटीन होता है, प्रोटीन वाला जो फूड होता है उसको पेप्टोन्स ऑफ प्रोटीएज में तोड़ देता है HCl के प्रेजेंस में, ठीक है गाइज। तो इस चीज़ को हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अब म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। कह रहा है कि गाइज जो स्टमक में जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, स्टमक के वाल को बचाने की कोशिश करता है, यानी प्रोटेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाने की वजह से स्टमक की वाल डैमेज हो सकती है, तो उस वाल को बचाने के लिए, स्टमक की वाल को बचाने के लिए म्यूकस क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है गाइज। फिर कह रहा है कि बिकॉज ऑफ चर्निंग मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड पार्शियल डाइजेशन द फूड इन द स्टमक इज कन्वर्टेड इनटू ए थिक पेस्ट लाइक पल्प लाइक मटेरियल कॉल्ड काइम। कह रहा है गाइज जब फूड की चर्निंग की वजह से, ठीक है गाइज, और गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो स्टमक में एक पल्प लाइक मटेरियल बन जाता है, एक पेस्ट बन जाता है, एक मोटा पेस्ट बन जाता है, यानी एक लुगदी बन जाती है फूड की, लिक्विड फॉर्म में फूड की लुगदी बन जाती है, यानी पेस्ट बन जाता है, तो उसे हम काइम कहते हैं। तो काइम अकर इन स्टमक, तो काइम जो है अब ये फूड लिक्विड के फॉर्म में आ गया, पल्प लाइक मटेरियल में, ये लुगदी बन गई है इसकी। तो द काइम इंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इन स्मॉल अमाउंट एट ए टाइम। फिर कह रहा है कि जो काइम है वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है। तो गाइस आज हमने क्या सीखा, डाइजेशन इन स्टमक। तो स्टमक में फूड का डाइजेशन कैसे होता है, तो हमने देखा कि स्टमक में स्टमक में जो फूड का डाइजेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है। पहला होता है चर्निंग ऑफ फूड, दूसरा होता है पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, और तीसरा होता है क्या गाइज, म्यूकस, यानी काइम के फॉर्म में। तो ये स्टमक के 3 फंक्शन होते हैं। पहला स्टमक का फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड हो गया, दूसरा चर्निंग ऑफ फूड और तीसरा पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये स्टमक के 3 फंक्शन होते हैं, तो इन्हें हम याद रखेंगे, चर्निंग ऑफ फूड, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड और स्टोरेज ऑफ फूड। तो आज के लिए इतना ही। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि अदर्स स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।